दोस्तों, अब हम लोग सुब्रतता 5 का एक्सरसाइज 24 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 6 men can do a work in 30 days. In how many days will 20 men can do a work? 6 आदमी हैं जो किसी काम को 30 दिन में करता है, तो 20 आदमी मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 6 men can do a work in 30 days. One man can do a work in 30 गुने 6। इसलिए यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 आदमी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो एक आदमी को करने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम लोग 30 × 6 किए हैं। तो इसमें पूछ रहा है 20 men। 20 men can do a work in 30/6/20। 3 3 या 9 days। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 16 मैसन कैन बिल्ड अ हाउस इन 1 month 12 days। 1 month 12 days, how many more masons should be employed to build another similar house in 24 days? एक जो 16 मैसन्स होते हैं वह 1 महीना 12 दिन में कोई घर बनाते हैं, तो 24 डेज में कितना मैसन्स घर बना पाएंगे? तो 42 दिन में 16 मैसन काम करते हैं, तो एक दिन में 16 × 42, इसमें पूछ रहा है 24 डेज में, तो 16 × 42/24। अब हो जाएगा 32 मैसन्स, 32 लेबर काम करेगा 24 डेज में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 25 men can do a work in 20 days. In how many days will 40 men can do a twice of that? तो 25 men can do a work in 20 days, तो 1 man can do a work in 20 × 25 days, तो 40 men can do a work in 20 × 25/40। 20 इससे हो गया, और ट्वाइस बोल रहा था इसलिए हम लोग गुने 2 कर देंगे, 2 से 2 कट गया, 25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। 120 men can do a work in 14 days. If 15 men leaves, then how many days will the remaining men completing the work? इसमें बोल रहा है 120 आदमी जो है वह 14 दिन में किसी काम को करता है। यदि 15 आदमी छोड़ के चला जाए तो वह काम कितने दिन में होगा? तो हम लोग पहले लिखेंगे 120 men can do a work in 14 days. One man can do a
वर्क इन 14 इंटू 120 डेज। तो यदि 15 आदमी छोड़ के चला जाता है तो 120 माइनस 15, कि इसी में का 120 में से ही 15 आदमी छोड़ के चला जाता है तो 105 मेन वर्क इन 15 7 जा 15 8 जा 7 2 जा तो 8 2 जा 16 डेज, 8 2 जा 16 डेज। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वर्किंग 9 आवर पर डे वर्क इज फिनिश्ड इन 30 डेज, इन हाउ मैनी डेज वर्किंग 8 आवर पर डे टू बिल्ड अ होम। इसमें बोल रहा है कोई आदमी है जो 9 घंटा प्रतिदिन मेहनत करता है तो किसी घर को वह 30 दिन में बनाता है। तो वही आदमी अगर 8 घंटा प्रतिदिन मेहनत करेगा तो कितने दिन में घर बनेगा। तो हम लोग यहाँ लिखा है वर्किंग 9 आवर पर डे वर्क इज फिनिश्ड इन 30 डेज, वर्किंग 1 आवर पर डे वर्क इज फिनिश्ड इन, क्योंकि 1 घंटा करेगा रोज तो इसलिए ज़्यादा मेहनत लगेगा, इसलिए 30 गुने 9 होगा। फिर वर्किंग 8 आवर पर डे वर्क इज फिनिश्ड इन, तो हमारा जो आंसर आ जाता है 33 होल 3/4 डेज लगेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है 10 वर्कर कैन मेक अ मशीन इन 15 डेज, 5 मोर वर्कर्स ज्वाइन आफ्टर 3 डेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच द मशीन विल बी प्रिपेयर्ड। पहले हम लोग लिखेंगे number of workers, number of workers 10, number of days, number of days is equal to 15, number of workers join, number of workers join तो 5, number of days passed, number of days passed 3 days passed हो जाता है। फिर रिमेनिंग यहाँ पे होगा टोटल वर्कर्स, टोटल वर्कर्स 10 + 5 15 और टोटल डेज था 15, उसमें से 3 डेज अगर खत्म हो जाता है तो हमारा बचता है रिमेनिंग डेज 12, रिमेनिंग डेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे सिंस 10 वर्कर can prepare and can make a machine in, यहाँ पे 15 डेज नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ इतना अगर वर्कर 5 वर्कर ज्वाइन नहीं होता तो अगर 3 दिन पास्ट हो जाता तो 10 वर्कर जो रहता और 12 ही दिन में टोटल काम करता है, इसमें 12 दिन लेते हैं। फिर therefore 1 worker can make a machine in, तो एक आदमी अगर किसी मशीन को बनाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 12 गुने 10 डेज। Therefore, तो यहाँ पे टोटल वर्कर्स लिखेंगे 15, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कितना, अगर इतना आ जाता है 5 वर्कर्स अगर आ जाता है तो 15 ही वर्कर्स मिलकर कितना दिन में काम करेगा, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो 15 वर्कर्स कैन मेक अ मशीन इन
12 इंटू 10 बटा 3, तो कट जाएगा हमारा तो आंसर आ जाएगा 8 डेज। क्वेश्चन नंबर 8 में है 2 men और 3 boys can finish a work in 48 days. In how many days will 4 men 6 boys finish the work? 2 men और 3 boys can finish a work in 48 days. 2 आदमी और 3 लड़का किसी काम को 48 दिन में करता है, तो हमसे यह पूछ रहा है 4 आदमी और 6 बच्चा वह काम को कितने दिन में करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखा है 2 men और 3 boys can finish a work in 48 days. 1 man and 1 boy can finish a work in 48 गुने 2 गुने 3, क्योंकि एक आदमी और एक लड़का और किसी काम को अगर करता है तो उसे ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम लोग लिखते हैं 4 men और 6 boys can finish a work in 48 गुने 2 into 3 बटा 4 into 6, तो हमारा जो आंसर आता है वो 48 डेज आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में है 15 men can earn rupees 1200 in 30 days. How much will we 75 men earn in 5 days? तो कोई आदमी है जो 30 दिन में 1200 रुपया कमाता है, तो हम लोग से पूछ रहा है वह 5 दिन में कितना रुपया कमाएगा। तो हम लोग ने यहाँ लिखा है इन 30 डेज 15 men earn rupees 1200. In 1 day 1 man earn rupees 1200, तो एक आदमी है और एक दिन में एक आदमी थोड़ा कम कमाएगा, इसलिए हम लोग बटा में कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं, हो जाएगा। फिर इन 5 days 75 men earn 1200 गुने 5 गुने 75 बटा 30 गुने 50, हमारा जो आंसर आ जाता है वो 200 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है Amazon can build a wall in 4 days working at a rate of 6 hours per day. In how many days will he build the wall working the rate of 8 hours per day? कोई आदमी है जो 6 घंटा प्रतिदिन काम करता है, तो उसका काम जो है वह 4 दिन में ख़त्म होता है। तो हम लोग से यह पूछ रहा है वही आदमी अगर 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो उस काम को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। वर्किंग 6 hours per day, work is finished in 4 days. Working 1 hour per day, work is finished in 4 गुने 6, working 8 hours per day, work is finished in 4 गुने 6 बटा 8, 4 2 जा 2 से 3 जा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 days।